कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन गुना मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा राहुल जैन, श्रीमती नेहा रोहित जैन सीए, आरव मौली अन्वी जैन ईहा जैन वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनाथ गाँव छत्तीसगढ़। अग्नि कुमार के देवों द्वारा उनके मुकुटों से, मुकुट में से निकलती ना, ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने पंचखंड लाख में, अग्नि कुमार के देव बनाए जाते 4 और उनके मुकुट से अग्नि निकलती है, उससे उनका अग्नि से नख और केशों का संस्कार, अग्नि संस्कार किए थे तत्पश्चात निर्वाण। और एक विशेषता बता रहे हैं आप लोगों को कि जो संस्कार किए थे उसकी जो वो क्या बोलते हैं राख, ऐसा किसी ग्रंथ में उल्लेख आया था। पहले तो नहीं लगाते थे आचार्य ऋषि, पहले नहीं लगाते थे, लेकिन जब किसी ग्रंथ में सब उल्लेख आया, किसी ने बताया, तो फिर आचार्य ऋषि वो राख लगाने लगे अब, क्योंकि भगवान की है वो सामान्य आदमी की थोड़ी है। ये अंतिम संस्कार जो होता है ना वो अलग है, भगवान के नख के, तो उसको लगाते, हम लोग भी लगाते। पंचग्राणक होते ना उस दिन, जिस दिन वो अंतिम संस्कार होता ना, वो लगाते हैं। तो सामान्य आदमी और ये वाले में अंतर है, तो इस प्रकार से उसका कहीं उल्लेख आया है। और अब प्रयोजन पहले इसी का करते पूर्ण, फिर आगे चर्चा करेंगे कि ये बंधन दुखदाई है, आनंददायी तो है स्वतंत्रता। तो भगवान अष्टकर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र स्वाधीन हो गए। अब उनके जन्म जरा मरण कभी नहीं होगा, क्योंकि वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। हम भी भगवान की तरह समस्त बंधनों से छुटकारा पाकर परम निर्वाण को प्राप्त करने। हमने निर्वाह तो बहुत किया, निर्वाण भी किया, पर अब निर्माण भी किया, परम निर्वाण प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आजादी का अपना यह अधिकार किसी कृपा से नहीं, बल्कि हमें अपने पुरुषार्थ से पाना है। भगवान के समान हम भी संसार से पार हों और सिद्ध सला के वासी बने, यही कल्याणक मनाने का यह अनोखा अवसर प्राप्त होता है। जब तक संसार दशा है तब तक मुक्त दशा का अनुभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार इहलोक के सुखों की इच्छा रखने वालों को परलोक से मुख मोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार परलोक की कामना करने वालों को इहलोक से मुख मोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। जिस प्रकार से दूध में से घी निकल जाता है, फिर द्वारा दूध नहीं बनता, वो अगर दूध में घी डालो तो कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से एक बार सिद्ध बन गए। जिस प्रकार से बीज जल जाता है, उसके बाद फिर उसमें उगने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए वो एक भजन भी चलता ना इस समय, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो कितनी बारह भावना छुपी है। आप लोग, कोई व्यक्ति गानों में राग ढूंढता है और कोई बैराग ढूंढता है, इसलिए यहाँ कोई ना अपना है। अपन सबको अपना मानते हैं, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने शरीर को अपन अपना मानते हैं। यही तो भेद विज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसका जब तक भान नहीं होगा, जब तक 3 काल में अपन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यही तो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसलिए तो मुनिराज सब चीजों से मुक्त होकर, सब घर परिवार छोड़ करके उस आत्मा का चिंतन करते हैं। जब भी तो लोग कहते हैं कि देखो ये शरीर कैसा दुबला हो रहा है, कोई कहता काला हो रहा है,
और साधु को आनंद आता है। साधु के शरीर में मैल लगा होता है तो वो सोचता है कि तो मेरा श्रृंगार है। तुम लोग अलग से पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, श्रृंगार करते हो। मुनिराज कहते यही हमारा श्रृंगार है, पहले से जो मल है, मैल लगा हुआ है, यही हमारा श्रृंगार है। तो इस प्रकार से जन्म जरा आदि 18 दोषों का कोष है। जो इन दोषों से रहित हो जाता है और समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर वीतराग मुद्रा धारण कर लेता है, वही संसार से मुक्ति पा सकता है। संसार क्या है? यह संसार मेहंदी की तरह ऊपर से हरा भरा दिखने वाला है, परंतु इसके भीतर परमात्मा रूपी लाली छिपी होती है। उस आत्मा को ही परमात्मा पद मिलता है, जो संसार में रहकर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से पाता है। यह बात सत्य है कि यह संसार मोह का सघन अंधकार है। इस मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाना होता है। वही हमारे कदम केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित मोक्ष पथ पर बढ़े और एक बार कदम बढ़ने के बाद पीछे की ओर ना बढ़े। इन कर्म की कालिमा को साफ करके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि कर्म समूह को मिटाने के लिए तीर्थ पुरुषों ने अपने अंतरंग चक्षु खोले, स्वयं के दुर्गुणों की ओर दृष्टि डाली एवं अपनी आलोचना कर अपने ध्येय को प्राप्त किया। तो यह मोक्ष कल्याणक है, जो आत्माओं के पुरुषार्थ की याद दिलाता है। महान आत्माएं जिन्होंने गर्भ से लेकर केवल ज्ञान तक की यात्रा धैर्य और दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ में वृद्धि कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे आदि प्रभु आदिनाथ भगवान जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा समूह को पूर्ण रूप से नष्ट किया, कर्मों के समूह को, और मोक्ष पद प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो गए और मोक्ष की महिमा का वर्णन करने वाला यह मोक्ष कल्याणक हम सबके कल्याण का हेतु बने। और यह जो अनंतकालीन भ्रमणस पर ब्राह्म लगे और हम सभी अपने आत्म राम का ध्यान कर उसमें ही रमन करें। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या होता है? परिक्रमा की जाती है। गजरथ परिक्रमा क्यों की जाती है? 7 जो होते ना, उनको 7 परिक्रमा की जाती हैं। सप्त परम स्थान जो होते ना, उनकी प्राप्ति के लिए 7 परिक्रमा की। अब किसी की कोई अनुकूलता नहीं थी, कई बार साधु आदि की तो 1-2 परिक्रमा लगा लेते हैं, फर्स्ट लगा लेते हैं, बीच की लगा ली और लास्ट की। जैसे कई बार पूजन में समय नहीं रहता ना, तो जयमाला की शुरू वो ये विधि ठाणो होए के लास्ट पढ़ लेते। वैसे तो 7 ही लगाते हैं और ये प्रभावना का एक अंग होता है। कई बार जो प्रतिमाएं रहती बाहर वाली तो पहले भी दे देते हैं वो, और कई बार जब पूरी परिक्रमा आदि हो जाती तभी वो प्रतिमाएं फिर गजरथ के साथ, विमान के साथ आती हैं। ये प्रभावना का अंग है। ये गजरथ की परिक्रमा कोई जरूरी नहीं है, जहां जैसी स्थान होता है अनुकूलता है। बुंदेलखंड में तो बिना परिक्रमा के गजरथ होती नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतना स्थान पर्याप्त नहीं होता है। इसके माध्यम से जो जैनेतर बंधु है वो आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। इसलिए अपन सामान्य से तो श्री जी की शोभा यात्रा निकालते ही हैं। इसके अलावा जब गजरथ आदि होते हैं तो उनके माध्यम से विशाल गजरथ परिक्रमा होती है, और उनके माध्यम से इतने सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये प्रभावना का अंग है। जिस प्रकार से आप विवाह आदि करते हैं तो रोड पे, सड़क पे नृत्य करते हुए जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। जिस प्रकार से राग के कार्य बड़े लोग बढ़ चढ़कर करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान भी बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, कहां से लाएं, क्या करें। देखो, जहां भी मंदिर बनते हैं तो पहले तो समस्याएं रहती हैं कि उनके पास राशि नहीं रहती। जब और मंदिर बनने के बाद पंचकर्णक होता है तो इतनी सारी राशि आ जाती है कि फिर वो सोचते हैं अब खर्च कहां करें। इसलिए भगवान की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। भगवान की व्यवस्था भगवान स्वयं बना लेते अपनी व्यवस्था, क्योंकि भगवान का पुण्य रहता है। एक बार गोटेगांव की बात थी और वहां मंदिर का काम चल रहा था और बहुत सारी राशि की आवश्यकता थी। लोगों को प्रेरणा दी
वेदी प्रतिमा के माध्यम से लोग जुड़े और बाद में अच्छा पंचकणक हुआ। और उधर एक बार हमें याद आ रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान शायद मूलनायक के लिए सिंहासन की आवश्यकता थी, और मार्बल का जो मतलब कमल, सिंहासन नहीं बोलते उसको, कमल बोलते हैं, सिंहासन जो धातु के होते हैं। तो एक व्यक्ति बोलने लगा, ऐसी चर्चा चल रही थी कहां से व्यवस्था होगी, हमने कहा भगवान की व्यवस्था हो जाएगी। और संयोग से कोई दूसरे भगवान का वो जो कमल था वो प्राप्त हो गया और भगवान के काम में आ गया और व्यवस्था अपने आप हो गई। लोग सोचते हैं कि मैं बनाऊंगा व्यवस्था, मैं दूंगा भगवान को आसन, मैं भगवान को छत्र लगाऊंगा, मैं भगवान को चमर लगाऊंगा, तो आप क्या भगवान की व्यवस्था करोगे। बंधा जी अतिशय क्षेत्र है, वहां पर आदित्यनाथ भगवान बड़े अतिशयकारी, चमत्कारी, सर्वरोगहारी और मनोहारी हैं। चतुर्मास चल रहा था, भगवान के सामने बैठे बैठे बहुत दिनों से मन तो हो रहा था, भगवान के पीछे भामंडल लगे, अच्छा रजत वाला चमर लगे, लेकिन कई कामों में अपन सोचते रहते, हो नहीं पाता। उस दिन बैठे बैठे भगवान से ही भावना, भाई हे भगवान आपको अच्छे छत्र चमर भामंडल आदि अच्छे लग जाएं तो अच्छा रहेगा। भावना हुई, एक महिला दिखी, उनसे चर्चा हुई तो हमने उनसे बोला कि आप महिला मंडल आदि से करके और आप ये सब काम करवाना है। ना वो परिचित है ना कुछ है। और उन्हें कुछ दिनों के बाद खबर आई और वो लेके खुद आई अपने पति के साथ, और उनने अपने जो भगवान के लिए छत्र चमर भामंडल आदि जो भी थे सब अर्पण कर दी। तो अपन बस अच्छी भावना करोगे ना तो अच्छी भावना से सब काम हो जाते हैं। जिस प्रकार से वासुपूज भगवान का जब अभिषेक हुआ था, कैसे हुआ था, रत्न के कलशों से हुआ था, और भगवान की रजत की वेदी, रजत का गर्भगृह बना है। अब फिर से एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि अच्छे बड़े बड़े रत्नों के कलशों से अभिषेक होगा। और जो चमर है ना भगवान के लिए कौन से लगेंगे, चमर रत्नमयी चमर लगेंगे। तो अच्छी भावना अगर भाते हैं तो काम जरूर होता है। इसलिए इस पंचकरणक के निमित्त से जिसकी जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वो जरूर करना चाहिए। जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो इसलिए कंजूसी करना नहीं, और भावना अच्छी भावना कि हम जो भी पात्र बनते हैं पंचकल्याणक में, तो कोई पात्र छोटा नहीं होता है। इसलिए तो सब कैटेगरी रखी जाती हैं। फिल्म देखने जाते थे ना तो टिकट रहती ना, अलग अलग टिकट रहती ना, कोई ऊपर बैठता, ट्रेन में भी जाते ना, ट्रेन एक रहती है, स्लीपर कोच रहता है, जनरल कोच रहता है। इसलिए अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति को छुपाना नहीं, सब व्यवस्था हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि हम कैसे करेंगे। कई लोगों के पास बहुत सारा धन रहता लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कम धन में भी बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं। इसलिए ऐसी लोगों की भावना आती है कि हम गरीब हैं, हमें माता पिता बनना है, हमें सौधर्मन बनना है, कि हमें कभी मिलेगा ही नहीं मौका। हमारी तो भावना है कि एक आध ऐसा पंचकर्णक भी हो जिसमें जो कभी पात्र नहीं बन पाते उन सबको मौका मिलना चाहिए। सब तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि आज योग काय का है, आपको मालूम है, दौड़ वही चल रही है ना, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, पहले भी बोला था, अब तो अंत समय चल रहा है ना, कि अपन को गरीब लोगों को भी जोड़ना है। अब किसी के घर तो अपन जाएंगे नहीं बुलाने, अपन सोचते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आता है उस व्यक्ति को जोड़ना है। तो अपना जैन धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं, क्योंकि आज सबसे मुश्किल काम यही है। वैसे ही संख्या घटती जा रही है, धर्म में रुचि लोगों की कम होती जा रही है, और पंचम काल के अंत तक हमारा यह धर्म का प्रवाह कैसे चलेगा, यही चिंता जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी साधु हैं, उनको सब सताती रहती है कि मैं तो आज साधु बन गया, लेकिन आगे हमारी यह अनवरत रूप से ऐसी ही परंपरा चलती रहे, जिससे हमें हर नगर को साधु संत प्राप्त होते रहें। और पंचकल्याणक के माध्यम से जिन भी प्रतिष्ठा के यो महाआयोजन होते हैं, ये भी ऐसे महाआयोजन हर नगर में देखने को मिलते रहें, जिनके माध्यम से कई लोग सोचते हैं कि एक
इतनी सारी प्रतिमाएं तो पहले से हैं, अब ये सहस्कूट बनाने की क्या जरूरत है? सहस्कूट इतने सारे बनाए जा रहे हैं, अष्टधातु की इतनी सारी प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। देखो, एक प्रतिमा कोई व्यक्ति रखता है तो एक व्यक्ति जुड़ेगा, 1008 प्रतिमाएं अगर रखी जाती हैं तो इतने सारे पुण्यार्जक उससे जुड़ते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ती हैं। कुंडलपुर का जब मंदिर बनाया जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति गए आचार्य जी के पास कि मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा। आचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आचार्य जी ने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी भी थोड़ा सा भी दान देता है तो उसकी भावना जुड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग भी यह जो अनुष्ठान होते हैं इसमें सब में जुड़ करके सम्मिलित होकर के अपनी ऐसी जो भावना है उस भावना को साकार करें। इसलिए ये जो महाअनुष्ठान होते हैं ये प्रत्येक जगह क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भावना के साथ साथ और भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो की जाती हैं। इस प्रकार से जो भी लोग माता पिता बनना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर लें, वो फॉर्म भरा जाता ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसे बनते कैसे बनते, तो वो फॉर्म भर के जमा कर दें, फिर उसके बाद निर्णय होगा, ठीक है ना। उसके लिए आजीवन व्रत लेते हैं। जो पिच्छिका लेते हैं वो कई लोग छूट ले लेते हैं, एक दिन की माता पिता बनने की छूट। जो आजीवन व्रत लेते हैं तो छूट ले लेते हैं वो माता पिता बनने की, और बाकी जो माता पिता होते हैं बनते हैं भगवान के, उनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत होता है। और सादगीपूर्ण नियम होते हैं, भोजन आदि के, जल लेने के सादगीपूर्ण नियम तो सब समझते हैं। जो पिच्छी लेने के नियम होते हैं वही माता पिता के होते हैं। अब पिच्छी लेने के क्या नियम होते तो वो फॉर्म में होते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके बाद निर्णय होता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया था कि इस बार बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है, अगर चाहें तो बहुत सारे लोग पिच्छी देने में रह सकते हैं। लेने में तो एक ही परिवार होता है, पुरानी पिच्छी का डिवाइडेशन तो कर नहीं सकते, नहीं तो 2 पार्ट में 4 पार्ट में करना पड़ेगी पिच्छी। पिच्छी एक ही व्यक्ति को, पुरानी एक परिवार को मिलती है। देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। माता पिता की बात हो गई, अब सौधर्मेंद्र तो मालूम है कैसे बनते हैं, और वासपुज भगवान को जो विराजमान करेंगे तो उनका तो मालूम ही है आप लोगों को। इस प्रकार से यह समापन बेला है, आज की निष्ठापन हो चुका है, क्योंकि लोगों को भी काम होते हैं और साधुओं को भी अपनी व्यवस्थाएं आदि होती हैं। इसलिए आगे इसी प्रकार से उत्साह पूर्वक लाभ लेते रहें और आचार्य भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और अभी ब्रेक ले रहे हैं, आगे फिर से पुनः हो सकता है कि कभी फिर आगे समय मिला, अनुकूलता मिली तो फिर से प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं उत्साह में कमी तो आ जाती है, जब शुरू में आते हैं तो एक नया उत्साह उमंग रहती है। इसलिए बोलते हैं ना, संतों के गमन से सुख का रहे ना पार, संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार। संतों का जब गमन हो लगता जग असार। जब संत जाते हैं ना तो लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। जब संत जहां जाते हैं, बागीदौरा जाएंगे तो लोग खुद बागीदौरा वाले खुश हो जाते हैं, और जहां से जाते हैं वहां के लोग दुखी हो जाते हैं। नए गांव में, नए शहर में जब लोगों को मिलता है तो खुश होते हैं। तो इस प्रकार से साधु संतों का समागम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज चूंकि विषय पूर्ण करना था, इसलिए ठीक है ना, आज प्रश्न मंच और भजन का नहीं समय देते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, लोगों का कीमती समय रहता है, लोगों को और भी काम होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री स्वामी विद्यासागर जी महामंडलाचार्य की इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा,
रोहित जैन सीए, आरव मौली, अन्वी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन। फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।